नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एंड गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपके पास रिलेटेड है साउंड से। तो साउंड से रिलेटेड हर टाइम क्वेश्चंस आते हैं। कभी हमारी कैपेसिटी पूछ ली जाएगी या तो कभी आपके पास एग्जांपल आएगा एंड आपको बताना होगा वो किस टाइप का एग्जांपल है आपके पास। ओके, तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा इंट्रोडक्शन में, डायरेक्टली क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। सॉरी, थ्योरीज़ के ऊपर चलते हैं। एंड जो भी यहाँ पे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं हम आपको साथ साथ में बताते चलेंगे। ओके, तो जो आपके पास साउंड वेव है वो कौन सी वेव्स होती है आपके पास। कल हमने देखा था वो आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जाम्पल है, यानी लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल क्यों? क्योंकि उसे एक मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए। ओके, एंड आपके पास ये जिस तरफ मीडियम का वे होता है वो उससे पैरेलल जो है मूव करती है लाइक दिस। और जो आपके पास साउंड वेव है आपके पास ये नॉन पोलराइजेबल इन नेचर होती है। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू देयर फ्रिक्वेंसी रेंज लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरी। अगर इनकी फ्रिक्वेंसी को ऊपर नीचे किया जाए सो इनको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ ऑडिएबल और साउंड वेव। ऑडिएबल यानी जितने को हम सुन सकते हैं। सो द लॉन्गिट्यूडनल वेव मैकेनिकल वेव विच लाइज, तो ये क्वेश्चन आता है और आया भी एग्ज़ाम में, ह्यूमन की कैपेसिटी कितनी होती है सुनने की। सो आपके पास 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ तक जो है अगर आपके पास कोई साउंड की फ्रिक्वेंसी होगी तो आप उसको ईजिली सुन सकते हो। ओके, एंड दीज वेव आर सेंसिटिव टू ह्यूमन ईयर एंड दे आर जनरली बाय द वाइब्रेशन या वाइब्रेटिंग बॉडी सच एज ट्यूनिंग फॉक, वोकल कॉर्ड्स। ओके, तो ह्यूमन के अंदर जो भी ट्यूनिंग फॉक या वोकल कॉर्ड्स हैं उनकी वाइब्रेशन की वजह से हम इनको अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि क्या किस साउंड की आपके पास फ्रिक्वेंसी आ रही है, आप उसको कैसे अंडरस्टैंड करोगे। उसके बाद हमारे पास इंफ्रासोनिक आती है। सर लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स हैविंग फ्रिक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज। अब अगर आपके पास 20 हर्ट्ज से कम होगी तो उसे हम नहीं सुन पाएंगे। ओके, ये क्वेश्चन भी आया था कि आपके पास एग्जाम्पल थे, आपको बताना था कौन जो था वो इंफ्रासोनिक को सुन सकता है एंड आपके पास राइट आंसर होना था वहाँ पे राइनोज। ओके, सो यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल्स भी हैं इनके। द longitudinal mechanical wave having frequency less than 20 Hz and called infrasonic, and these waves are produced by source of big size such as earthquake, volcano eruption, ocean waves and by elephants and whales। तो जिनमें आपके पास फ्रिक्वेंसी जो है 20 हर्ट्ज से कम होती है उसे कौन सुन पाता है आपके पास, उन्हें आपके पास सुन पाते हैं। जैसे आपके पास एलिफेंट्स हो गए, व्हेल्स हो गई। ओके, तो ये सारे के सारे जो है आपके पास इनको सुन सकते हैं। एंड नेक्स्ट हमारे पास आती है अल्ट्रासोनिक। द लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव हैविंग फ्रिक्वेंसी ग्रेटर देन 20 हर्ट्ज, दैट इज कॉल्ड अल्ट्रासोनिक। ह्यूमन ईयर कैन नॉट डिटेक्ट दिस वेव बट certain like dog, cat, bat, mosquito can detect this wave. Bat not only detect but also produce ultrasonic wave। जो आपके पास वे बैट होती है वो अल्ट्रासोनिक वेव जो है वो प्रोड्यूस भी कर पाती है। ओके, आपने देखा होगा किस तरह से वो अपने शिकार को या आइडेंटिफाई करते हैं किसी चीज़ को। तो अल्ट्रासोनिक जो है काफ़ी जगह पे यूज़ किया जाता है। आपके पास जैसे रडार्स हो गई या जो आपके पास समुद्री जहाज़ होते हैं, जब वो समंदर में जो उनकी डेप्थ है किस तरह से नापते हैं तो वो आपके पास वहाँ पे अल्ट्रासोनिक वेव्स का जो है वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो आपको इनका एग्जांपल पता होना चाहिए कि कौन से जो है इनको सुन पाते हैं, कौन से नहीं, किस तरह से वर्क करती है। ओके, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए। एंड अल्ट्रासोनिक वेव कैन बी प्रोड्यूस बाई गाल्टन, बिसल और हर्टमैन जनरेटर और by the high frequency vibration of quartz crystal under a alternating electric field, piezoelectric effect or the vibration of ferromagnetic rod under a alternative magnetic field यानी मैग्नेटोस्टिक्शन। ओके, तो यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल आपको और बुक्स में भी मिल जाएंगे। अगर आपको कहीं और के ऊपर या किसी और बुक में जो है इससे रिलेटेड एग्जाम्पल मिलते हैं तो आप उनको ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि इनके एग्जाम्पल जो हैं काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। ओके, जितने एग्जाम्पल आप पढ़ोगे उतना ही आपके लिए बेटर है।
क्योंकि यहाँ पे कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है। एंड इसके बाद हमारे पास कुछ एप्लीकेशन है, जैसे जो हमारे पास अल्ट्रासोनिक वेव्स है उसे हम क्यों यूज़ करते हैं। अल्ट्रासोनिक की आप इसकी रेंज याद रखिए, आपके पास लेस देन 20 हर्ट्ज से ज़्यादा जो है अल्ट्रासोनिक वेव्स होती है। फॉर सेंडिंग सिग्नल, फॉर मेजरिंग द डेप्थ ऑफ सी, जैसे मैंने आपको बताया था। एंड फॉर क्लीनिंग क्लोथ, एरोप्लेन एंड machinery part of clocks, and some removing lamp shot for the chimney of factories, in steering of liquid and ultrasonography। एंड फिर बात आती है स्पीड ऑफ साउंड की। तो यहाँ पे आपके पास स्पेशल स्पीड ऑफ साउंड दी गई है इन मीडियम, किस में सबसे ज़्यादा होगी, किस में आपके पास सबसे कम होगी। तो आपको पता है जो आपके पास सॉलिड होता है, फॉर एग्जांपल स्टील हो गया, तो इनमें सबसे ज़्यादा होती है। ओके, तो सबसे ज़्यादा आपके पास एल्यूमिनियम के अंदर है। ओके, तो इसको ज़रूर याद रखिए, सबसे ज़्यादा स्पीड कहाँ पे है, एल्यूमिनियम के अंदर। एंड जो आपके पास स्पीड है वो किस तरह से वेरी करती है। स्पीड ऑफ साउंड इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। इन अ मीडियम द स्पीड ऑफ साउंड बेसिकली डिपेंड अपॉन इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी ऑफ मीडियम। जो आपके पास स्पीड साउंड की वो डिपेंड करती है इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी ऑफ मीडियम के ऊपर। एंड स्पीड ऑफ साउंड इज़ मैक्सिमम इन सॉलिड एंड मिनिमम इन गैस। When sound enter from one medium to another medium, its speed and wavelength changes। इन टर्म्स को जरूर याद रखिएगा, नोट करके लिख लीजिए। जब भी आपके पास कोई साउंड जो है किसी मीडियम के अंदर एंटर करती है, जैसे रेयर टू डेंसर के अंदर एंटर कर गई, सो जो आपके पास स्पीड है वो कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, वेवलेंथ भी आपकी चेंज होगी, बट जो फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी आपके पास चेंज नहीं होती है। ओके, तो इस चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा। एंड इन अ मीडियम द स्पीड ऑफ साउंड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रिक्वेंसी। जब आपके पास फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होती है तो आपके पास मीडियम किसी भी तरह का हो, एंड द स्पीड, एंड जो स्पीड है आपके पास उसके ऊपर फ्रिक्वेंसी मैटर नहीं करेगी, तो फ्रिक्वेंसी आपके पास यहाँ पे रिमेन अनचेंज रहती है। ओके, एंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। द स्पीड ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर एंड स्पीड रिमेन अनचेंज बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑफ प्रेशर। उसके बाद बात आती है टेम्परेचर का, टेम्परेचर से क्या इफेक्ट होगा। द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो साउंड हमारे पास इंक्रीज़ हो जाएगी, किसमें, इन केस ऑफ गैसेस। ओके, एंड द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। अगर बात करते हैं एयर की तो इंक्रीजेज बाई 0.61 मीटर पर सेकेंड। अगर हम एयर का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करते हैं तो हमारे पास जो साउंड है वो 0.61 मीटर पर सेकेंड जो है इंक्रीज़ हो जाती है। ओके, तो इन चीज़ों को ज़रूर याद रखिएगा कि 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर आपके पास कितनी स्पीड जो है इंक्रीज़ होगी। फिर बात आती है ह्यूमिडिटी की। तो आपको पता है ह्यूमिडिटी रिप्रेजेंट वाटर मॉलिक्यूल इन एयर। सो अगर एयर आपके पास जो है ड्राई नहीं होगी तो स्पीड ऑफ द साउंड इज़ मोर इन ह्यूमिड एयर देन कंपैरिजन टू ड्राई एयर, बिकॉज क्योंकि आपके पास डेंसिटी जो होती है ह्यूमिड एयर की वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ड्राई एयर। एंड आपको पता है डेंसिटी के ऊपर भी आपके पास जो स्पीड है वो डिपेंड करती है। एंड हमारे पास करेक्टर्स आता है साउंड वेव का। साउंड वेव के जो है 3 करेक्टर हैं। फर्स्ट इज इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया हेल्ड अराउंड द पॉइंट पर यूनिट टाइम। ओके, एंड ऐसा ही यूनिट क्या है हमारे पास, वॉट मीटर स्क्वेयर। एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड एट अ पॉइंट, तो ये आपके पास इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है इंटेंसिटी। ओके, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सोर्स। ओके, एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है आपके पास, ये आपके पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इंटेंसिटी है। यानी अगर आपके पास डिस्टेंस बढ़ता चलेगा तो इंटेंसिटी आपके पास कम होती चलेगी। ओके, एंड नेक्स्ट आता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेयर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, स्क्वेयर ऑफ फ्रिक्वेंसी एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम। एंड ये तो हमने अभी देखा, ये वाइब्रेशन के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि अगर आप वाइब्रेशन इंक्रीज़ होगी तो आपके पास साउंड की स्पीड भी इंक्रीज़ होगी या इंटेंसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ होगी तो इंटेंसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। डेंसिटी जो है मीडियम की इंक्रीज़ होगी तो आपके पास ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगा। एंड ड्यू टू इंटेंसिटी ऑफ ए साउंड अपीयर लाउड इन faint to the ear, actually the sensation of sound preserved in a ear is measured by the another term। हमारे पास एक loudness term आती है and which depend on intensity of sound and sensitivity of the ear। यूनिट ऑफ लाउडनेस, लाउडनेस के यूनिट हमारे पास बेल होते हैं एंड लाउडनेस इज
dV, एंड dV में भी हम इसको कैलकुलेट करते हैं, एंड विच इज़ इक्वल टू द 1/10 ऑफ बेल। अनदर यूनिट ऑफ लाउडनेस इज द फोन। ओके, उसके बाद हमारे पास पिच आती है। तो ये क्वेश्चन भी आते हैं कि अगर पिच को हम ऊपर नीचे करेंगे तो हमारे पास क्या इफेक्ट होगा। सो पिच इज़ दैट करेक्टर ऑफ ए साउंड विच डिस्टिंग अ शार्पनेस ऑफ साउंड। तो पिच क्या रिप्रेजेंट करती है आपको, शार्पनेस, कि आपके पास जो वॉइस है वो कितनी शार्प होगी। पिच डिपेंड अपॉन फ्रिक्वेंसी, एंड जो आपके पास पिच है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, फ्रिक्वेंसी के ऊपर। हायर द फ्रिक्वेंसी, हायर विल बी द पिच एंड श्रिंकल विल बी द, एंड लोअर द फ्रिक्वेंसी, लोअर विल बी द पिच एंड ग्रेव विल बी द साउंड। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो पिच है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है आपके पास, फ्रिक्वेंसी के ऊपर। ओके, एंड जिस तरह इंटेंसिटी थी आपके पास, तो इंटेंसिटी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही थी, डिस्टेंस के ऊपर, वाइब्रेशन के ऊपर, एंड स्क्वायर ऑफ फ्रिक्वेंसी के ऊपर, इन सभी के ऊपर वो डिपेंड कर रही थी। तो उसी तरह से जो पिच है आपके पास वो फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। फिर बात आती है क्वांटिटी। तो क्वांटिटी इज़ अ करेक्टर ऑफ साउंड विच इज़ अनेबल टू डिस्टिंग बिटवीन साउंड प्रोड्यूस बाई टू सोर्स हैविंग द सेम इंटेंसिटी और अ पिच। तो साउंड जो है आपके पास वो क्वालिटी, इंटेंसिटी एंड पिच के ऊपर डिपेंड करती है, एंड द क्वालिटी, एंड जो क्वालिटी है उसकी आपके पास वो डिपेंड करती है नंबर, फ्रिक्वेंसी एंड रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ ओवरटोन्स। ओके, उसके बाद हमारे पास टर्म आते हैं इको। द साउंड वेव रिसीव आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टिंग। आपने जैसे बंद कमरे के अंदर आप बोलते हो तो वो साउंड वापस आती है आपके, दैट इज कॉल्ड इको। टू हेयर इको मिनिमम डिस्टेंस। तो अगर आपको इको या आपको एब्जॉर्व करना है इको, तो आपको सबसे कम यानी 17 मीटर के अंदर जो है आप उसको सुन पाओगे, यानी 16.6 मीटर के अंदर आप हो। एंड persistence ऑफ ईयर इफेक्ट ऑफ साउंड इज 10 अपॉन, ये 1/10 सेकेंड। ओके, हमारी जो सुनने की क्षमता है 1/10 सेकेंड है, एंड इको हमें तभी सुनाई देगा जब 17 मीटर के अंदर वो आपके पास अवेलेबल होगा। एंड ड्यू टू रिफ्रैक्शन साउंड इज हेयर्ड एट लॉन्ग डिस्टेंस इन नाइट डे, नाइट देन इन डे। तो जो आपके पास ड्यू टू रिफ्रैक्शन है, जो साउंड है आपके पास जो ज़्यादा दूर तक सुनाई देती है रात में, रिफ्रैक्शन की वजह से। ओके, तो ये चीज़ ज़रूर याद रखिए कि जो आपके पास साउंड है वो दिन में ज़्यादा दूर तक नहीं जाती, बट आपने देखा होगा कि रात में अगर धीरे से बोलेंगे तो वो काफ़ी दूर तक जाती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ या ड्यू टू द अकरेंस ऑफ रिफ्रैक्शन। उसके बाद हमारे पास टर्म आती है रेजोनेंस। तो रेजोनेंस क्या है आपके पास, इफ़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ इम्पोज पीरियडिक फोर्स इज इक्वल टू द नेचर। तो इनको आप यहाँ से रहने दीजिए, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, आपके पास इंटरफेरेंस से क्वेश्चन आ सकता है। सो द मोटिफिकेशन और redistribution of energy at a point due to superimpose of two sound waves of the same frequency is called interference of a sound। यानी दो जो साउंड्स हैं आपके पास जो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो रही है। ओके, एंड यहाँ पे इनके कोई एग्जांपल्स नहीं है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने का काफ़ी कम चांसेस हैं। एक टर्म आपके पास स्टेशनरी वेव आती है। तो व्हेन टू प्रोग्रेसिव वेव ऑफ सेम टाइप हैविंग द सेम एप्टीट्यूड एंड सेम टाइम, यानी जो आपके पास लॉन्गिट्यूडनल भी होगी एंड ट्रांसवर्सल भी होगी, एंड जो उनकी फ्रिक्वेंसी है वेवलेंथ ट्रैवल विद द सेम स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन एंड but in opposite direction, superimpose a new set of wave is formed that is called stationary wave। and जो डायफ्रैक्शन ऑफ साउंड है आपके पास उसमें क्या होता है आपके पास, वेवलेंथ ऑफ साउंड इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 मीटर। तो यहाँ पे आपके पास जो वेवलेंथ है वो 1 मीटर में होती है। एंड इफ़ एन ऑब्स्टिकल ऑफ द रेंज अपीयर इन द पाथ ऑफ द साउंड, साउंड डेविएटेड एट द एंड ऑफ द ऑब्स्टेक्ट एंड प्रोपोगेट फॉरवर्ड, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डाइफ्रैक्शन ऑफ द साउंड। ओके गाइस, तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड इनको डिटेल में स्टडी कीजिएगा, डॉपलर इफेक्ट जो कि साउंड से रिलेटेड है। एंड नेक्स्ट आपके पास मैच नंबर यहाँ पे आता है। तो ये आपको बताया गया है सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक से टर्म से रिलेटेड या सबसोनिक। तो ये आपको बताता है कि इट इज़ डिफाइन एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ सोर्स ऑफ साउंड टू द स्पीड ऑफ साउंड इन द सेम मीडियम अंडर द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो आओ जो आपके पास मैच नंबर है या मार्च नंबर है वो आपके पास रेशियो है किसकी, स्पीड ऑफ सोर्स ऑफ साउंड एंड द स्पीड ऑफ साउंड इन द सेम मीडियम, इन दोनों के बीच में। जैसे कि अगर आपके पास जो मार्च नंबर है
उसकी वैल्यू 1 से कम आती है तो वो आपको रिप्रेजेंट करती है सुपर सोनिक। ओके, एंड अगर आपके पास जो इसकी वैल्यू है 5 से कम आती है तो ये आपको रिप्रेजेंट करेगी हाइपर सोनिक। एंड अगर इसकी वैल्यू आपके पास लेस देन 1 आती है तो ये आपको रिप्रेजेंट करेगी सबसोनिक। तो अगर आपके पास ग्रेटर देन 1 है यानी एक से ज़्यादा वैल्यू है तो ये आपको रिप्रेजेंट कर रही है सुपरसोनिक। एंड अगर इसकी वैल्यू आपके पास 5 से ज़्यादा है तो आपके पास हाइपरसोनिक। एंड अगर इसकी वैल्यू आपके पास एक से कम है तो आपको सबसोनिक। ओके, एंड डॉपलर इफेक्ट थोड़ा सा यहाँ से इसका देख लीजिए। इफ़ देर इज़ अ रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स ऑफ साउंड एंड ऑब्जर्व द apparent frequency of a sound here by observer in different form the actual frequency of the sound emitted by the source. This phenomenon is called Doppler effect. When the distance between the source and the observer decreases, the apparent frequency increases. तो ये आपको बताता है कि जैसे हम यहाँ से बोल रहे हैं तो जो सुनने वाला है, जो ऑब्जर्वर है, वो कितनी दूर है, किस तरह से अगर वो दूर जाएगा तो इफ़ेक्ट क्या होगा, अगर वो नज़दीक आएगा तो क्या इफ़ेक्ट होगा। तो ये आपको बताता है डॉपलर इफेक्ट। ओके, एंड मैच नंबर को आप यहाँ से ज़रूर याद रखिएगा। एंड शॉक वेव एंड बो वेव। तो शॉक वेव इट मीन कि आपको जो डिस्टर्ब करेगी, जैसे बॉडी मूविंग विद सुपरसोनिक स्पीड, कोई बॉडी आपके पास सुपरसोनिक स्पीड की स्पीड से मूव कर रही है तो वो आपको डिस्टर्ब करेगी। स्पीड इन एयर लिविंग बिहाइंड अ कॉनिकल रीजन ऑफ डिस्टर्बेंस। तो ओके, ये एंड काफ़ी डैमेज कर सकती है जो सुपरसोनिक है। जो आपके पास बिल्डिंग्स होते हैं, जैसे आपके पास जो फाइटर जेट्स होते हैं वो आपके पास सुपरसोनिक वेव प्रोड्यूस करते हैं। जो आपके घरों के ग्लास होते हैं, जो विंडो में लगे होते हैं, डोर्स में लगते हैं, वो उनको क्रैक्स कर सकती हैं, उनको ब्रेक कर सकते हैं सुपरसोनिक वेव्स। एंड वो वेव आपके पास होती है व्हेन अ मोटर बोट इज अ सी ट्रेवल फास्टर देन साउंड, देन वेव जस्ट लाइक अ shock wave are produced on the surface of the water. These waves are called वो वेव। अगर आपके पास जो मोटर बोट है वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड से या सी ट्रैवल फास्टर देन साउंड, यानी वो अगर साउंड से भी ज़्यादा ट्रैवल करेगी तो वाटर वेव यानी जो वाटर है उसके ऊपर एक शॉक वेव प्रोड्यूस होती है जो कि पानी के सरफेस के ऊपर होती है, तो उसे कहते हैं आपके पास बो वेव्स। ओके, तो बेसिकली यहाँ से आज तक क्वेश्चन आया तो नहीं है बट यहाँ पे टर्म्स दी हुई थी तो इसलिए हमने इसको आपके साथ स्टडी कर लिया। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास यही टर्म्स हैं, इनके एग्जांपल्स स्पेशली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो सुपरसोनिक हो गई, अल्ट्रासोनिक हो गई, इंफ्रासोनिक हो गई, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अल्ट्रासोनिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके पास, सो इनका आपको एग्जांपल्स भी पता होने चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।